एक बार एक संत रास्ते में से कहीं जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक व्यक्ति सर झुकाए हुए बहुत ही उदास और निराश बैठा हुआ था। और जब संत उस व्यक्ति को देखते हैं तो मन में दया भाव पैदा होता है और पास जाकर के उस व्यक्ति से पूछते हैं, बेटा तुम इतने निराश और उदास क्यों हो? तो जब संतों ने ये बात कही तो वह व्यक्ति कहता है, मत पूछो कि राह में क्यों लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। तो जब महापुरुषों ने सुना तो वो उस व्यक्ति को समझाते हैं, अभी तक तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक तो तुम चले ही नहीं और चलने से पहले ही निराश हो गए, उदास हो गए, तो अभी तो फिर मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। चलो मेरे साथ चलो। तो व्यक्ति कहते, कहाँ? आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? तो महापुरुष कहते हैं, मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां पर पहुंच करके तुम्हारी निराशा को आशा की किरण मिले। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारी उदासी को खुशियां मिल सके। और वो जगह है सद्गुरु के श्री चरण। और वो संत उस व्यक्ति को एक बहुत ही प्यारा संदेश देते हैं। तो आइए हम सब मिलके उस संदेश को श्रवण करेंगे कि वो महापुरुष, वो संत उस व्यक्ति को कहाँ और कैसे चलने के लिए कहते हैं। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। एक पल तो जन्मा फिर तुझको मरना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल तो जन्मा फिर तुझको मरना, कैसा है जीवन का खेला। बीती जवानी आया बुढ़ापा, रोता फिरे क्यों अकेला। तूने मुँह से लगाई प्रीत, तूने मुँह से लगाई प्रीत, तुझे विषयों ने घेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है।
जीवन तेरा पल दो पल का प्यारे, किस पर है तू मान करता। जीवन तेरा पल दो पल का प्यारे, किस पर है तू मान करता। काले का पंछी जब तुझ पे झपटे, रह जाएगा हाथ मलता। तू संभल जा मेरे मीत, तू संभल जा मेरे मीत। 84 लाख का घेरा है, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल। ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए न जिए। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए न जिए। अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए न पिए। तू सुन ले जोगी के गीत, तू सुन ले जोगी के गीत। ये जग तेरा न मेरा है, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल। ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। कहते हैं एक बार एक नदी चली जा रही थी, और उस नदी को देख करके एक तालाब हर रोज रोजाना सोचता है कि ये नदी कहाँ जाती है। मैंने कभी इसे रुकते नहीं देखा। कोई तो ऐसा समय हो कि जिस दिन ये बिल्कुल धीमी रफ्तार से कहीं रुक जाए। ऐसे सोचते सोचते एक दिन उस तालाब ने उस नदी से पूछ ही लिया, बहना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम रोजाना दौड़ती ही रहती हो, दौड़ती ही रहती हो, कहाँ जाती हो? मेरी तरफ देखो, मैं एक जगह पर रहता हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, कोई रफ्तार कोई दौड़ मुझ में तो नहीं है। फिर मैं रोजाना देखता हूँ कि तुम थमने का नाम ही नहीं लेती। तो वो नदी कहती है, उस नदी ने जवाब दिया तालाब को, वो कब रुकते हैं रास्ते में जिन्हें मंजिल से प्रेम होता है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है, चलना ही पड़ता है। और एक दिन क्या हुआ, जो तालाब नदी को ये प्रश्न करता था कि तुम रुकती क्यों नहीं, उसी तालाब में गंदगी, बदबू, कीड़े, ना जाने क्या क्या पैदा हो गया। आते जाते लोग उसे घृणा करने लगे, अपने नाक पर एक कपड़ा रख के वहां से गुजरने लगे। लेकिन नदी उसी चाल से कल कल करती बहती हुई अपने सागर में जा मिली। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जिस बात को संत कहते हैं
चल चल रे मुसाफिर चल। हमारे संत हमें चलने की भाव कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि सृष्टि में कोई भी प्राणी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सृष्टि का सिद्धांत कर्म ही है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी चलना होगा, भाव कर्म करना होगा। लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग यही कहते हैं, हम आपके कहे बिना, आपसे सुने बिना कर्म कर रहे हैं। हमारा नित्य कर्म है अपनी ड्यूटीज, अपने फर्ज, अपने कर्तव्य पूरा करना। इस संसार में सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर आप बार बार कर्म पे क्यों जोर देते हैं? लेकिन यहाँ पर हमारे महापुरुष हमें उस कर्म की ओर लेके जाना चाहते हैं। उस कर्म के बारे में हमें जनाना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, जिसके बारे में कबीर साहिब कहते हैं, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म ना चीने कोई, कर्म किए सतगुरु मिले, कर्म कहावे सोए। कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या, प्रश्न तो ये है, आपको इस कर्म के करने के बाद सतगुरु की प्राप्ति हुई या नहीं? क्या आपके चलने से उस सतगुरु का आश्रम, सतगुरु का डेरा या ऐसे सतगुरु के श्री चरण मिले या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें कर्म की जानकारी ही नहीं है। कर्म करते हैं क्योंकि कर्म किए बगैर चलता नहीं है। और इसी बात को हमारे क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, अगर आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, अगर आप ढूंढते हो तो आप पा जाओगे, अगर आप खटखटाओगे तो आपके लिए खोल दिया जाएगा। कहने का भाव, हर एक काम के पीछे कर्म का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बात है, हमारे संतों ने कर्म करने के साथ साथ एक शब्द पर ज्यादातर जोर दिया है, और वो मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब होता है सफर करने वाला, जो लगातार निरंतर सफर करता रहता है, उसे कहते हैं मुसाफिर। और मुसाफिर की एक खासियत है, और वो ये कि वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो चलता जाता है। उसकी यात्रा, उसका सफर सुबह और शाम जारी रहता है। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें कहते हैं, कर्म तो करना है, लेकिन इतना ध्यान जरूर देना कि ये जीवन, ये तुझे जो जीवन मिला है वो मुसाफिरों की भांति मिला है। कहने का भाव, बहुत कम समय के लिए मिला है, और इसीलिए बार बार चेतना है, बार बार जागृत करना इसके पीछे कारण है। कारण यही कि ये जीवन हमें बहुत कम समय के लिए मिला है। और इसीलिए कहते हैं, रैन गए सुन कूच नगारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, कर ले अच करने दी वेला, बोहड़ ना होसी आवन तेरा। साईं बुल्ले शाह इसको अपनी पंक्तियों में लिखते हैं, रैन गई सुन कूच नगाड़े। जब रात्रि खत्म होती है तो सुबह का नगाड़ा बजता है, क्योंकि वो हमें संकेत दे रहा है कि चल, जाग जा अपनी नींद से। शास्त्र कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृते प्राप्य वराने बोधिता, उठो जागो और चलो ऐसे किसी संत महापुरुष की खोज में, जो आपको अपने जीवन की मंजिल से मिला दे। और इसी बात को संत कहते हैं कि अगर तू इस सफर को जारी रखता है, अगर तू कर्म करता हुआ ऐसे किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंचता है, जहां पर जाकर के तुझे इस जीवन की सच्चाई का पता चलता है। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई जिसे गुरुवाणी में हमारे गुरु साहिबान लिखते हैं, 184 जौन सवाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएंदा। एक ऐसी सीढ़ी है जिसके बिल्कुल लास्ट पर हम पहुंच चुके हैं, और अगर वहां से गिरते हैं तो नीचे आकर के अनेकों ही चोटें लगती हैं,
अनेकों ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दोबारा से वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। इसीलिए इस बेशकीमती शरीर को, इस अनमोल मानव तन को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। कर्म करते हुए इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये प्रयास, ये यात्रा, इसे संपूर्णता कब प्राप्त होगी? ये यात्रा पूर्ण कब होगी? जब हमें किसी संत, किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण होगी। इसीलिए इसी भजन में इन शब्दों को हमारे संत बार बार हमें कहते हैं, चल चल रे मुसाफिर चल, जहां सतगुरु का डेरा है। तो आइए श्रवण करते हैं। जीवन का खेला, बीती जवानी आया बुढ़ापा, रोता फिर क्यों अकेला। तूने मुँह से लगाई प्रीत, तूने मुँह से लगाई प्रीत, तुझे विषयों ने घेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। हमारे भारत में एक संत हुए हैं जिनका नाम आप सबने सुना होगा, आदि शंकराचार्य जी। वे अपनी कृति में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जनरी जठरे शरणम, ए संसारे बहुत दुस्तारे, कृपा पाहे पाहे मुरारे। वे ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ना जाने कितनी बार माता के गर्भ की अग्नि में जलना और उसके बाद चीखा की अग्नि में जलना, इन सब चीजों से मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं दुखी हो चुका हूँ। प्रभु अब इनसे मुझे बचाओ, इन दुखों से मुझे छुटकारा दिलाओ। ये जीवन की सच्चाई है। हम सभी इस बात को जानते हैं। ना जाने कितनी बार हम इस जीवन को प्राप्त कर चुके हैं, ना जाने कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। महात्मा बुद्ध इस बारे में बहुत अच्छा कहते हैं। वे अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप एक बार नहीं, अनेकों बार पैदा हो चुके हो, और अगर आपके उन सब जन्मों के, जो आपने उन जन्मों में आंसू बहाए, जितना आप रोए, अगर उन सब आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा तालाब बन सकता है। और अगर उन सब जन्मों के, जो आपने शरीर धारण किए, उन सब की हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो एक हिमालय से बड़ा, हिमालय से ऊंचा पहाड़ बन सकता है। कहने का भाव, इतनी बार जन्म ले चुके हैं। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए गुरबानी में आता है, जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्बे।
एक बार नहीं, अनेकों बार पैदा हुए हैं, अनेकों बार मृत्यु के ग्रास हुए हैं। और इस सब श्रृंखला में ना जाने कितनी बार परेशानियों को सहन किया, ना जाने कितनी बार दुख तकलीफों को, विपत्तियों को सहन किया। और इन सब बातों को देखते हुए अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें तो हमारे सामने एक चीज आती है। और वो क्या? इसको हम सब एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, पुराने समय की बात है, एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया। अब जब बीमार हुआ तो गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। सुना था कि साथ वाले गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी दवाई देते हैं। चल पड़ता है। सुबह से निकला घर से, वैद्य जी के पास पहुंचा। राम राम वैद्य जी, राम राम। हाँ आओ भाई बैठिए। जब बैठ गए तो वैद्य जी ने बीमारी पूछी तो व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊं वैद्य जी, शरीर काम ही नहीं करता, थोड़ा सा काम करता हूँ तो पूरा बदन दर्द होने लगता है, थकावट होती है और इस कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। काम के बिना तो चलता नहीं है ना, आप भी घर गृहस्थी वाले हैं, समझते होंगे इस बात को। वैद्य जी ने कहा हाँ हाँ सब समझता हूँ, चिंता नहीं करो, अच्छी सी दवाई देंगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। अब वैद्य जी ने दवाई दी और समझाया सुबह दोपहर शाम को ये लेते रहना, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान जरूर रखना। क्या? वो ये कि तुमने भोजन नहीं करना। भोजन नहीं करना? अगर मैं भोजन नहीं करूंगा तो मेरा तो शरीर पहले ही नहीं चलता और भोजन किए बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगा। वैद्य जी आप भी कमाल करते हैं। तो वैद्य जी ने कहा मैंने भोजन से मना किया है, इसकी जगह पर तुम खिचड़ी खा लेना, उससे ठीक रहोगे और बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य जी मैंने तो खिचड़ी कभी पहले सुना ही नहीं, ये क्या होती है? तो वैद्य जी ने बताया कि ये चावल और दाल से बनती है, अपनी पत्नी को बोल देना, वो आप तुझे बना करके दे देगी। जैसे ही वो चला वहां से तो मन में एक बात आती है कि ये ना हो कि मैं घर जाते जाते उस बात को भूल जाऊं और मेरी बीमारी भी ठीक ना हो और मैं इतनी दूर दवाई लेने के लिए आया, उसका भी कोई फायदा ना हो। चलो क्यों ना इस बात को बार बार बोलता जाऊंगा तो घर तक जाते जाते तो याद हो ही जाएगी ना। तो जो ही रटना शुरू करता है खिचड़ी 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 खिचड़ी, रटता जा रहा है। जैसे ही रटता गया जुबान सूखने लगी। बीमार पहले था, अब क्या करूं, जुबान सूख रही है, पानी पीना चाहिए, कहां से पिए। इधर उधर देखा तो सामने देखता है पानी का कोई वहां पर प्रबंध है, पीने के लिए पानी मिल गया। पानी पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ा ठीक लगा, हाँ अब लगता है कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा उठा वहां से, मन में फिर बात आती है, अरे मुझे तो वैद्य जी ने कुछ खाने के लिए कहा था, ओह क्या था। दिमाग पर जोर देता है और एकदम से याद था, हाँ वैद्य जी ने कहा था कि तुमने खाचड़ी खानी है, खाचड़ी 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 खाचड़ी। जैसे ही बोलता जा रहा है तो रास्ते में पड़ रहे खेतों का मालिक चिड़िया को उड़ा रहा था, क्योंकि वो उसकी फसल को बर्बाद कर रही थी। तो जैसे उसने दूर से सुना, अरे ये कौन महाशय चले आ रहे हैं, ये चिड़िया को उड़ाने के बजाय बैठने और खाने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा दूर से देखा, हाँ चले आ रहे हैं, आते जाओ आ जाओ। जैसे वो पास में आए तो पकड़ करके 2-4 चांटे लगाए और जब चांटे लगे तो चांटे खा करके कौन चुप रहेगा, सबको रोना तो आ ही जाता है ना। बहुत रोया। मुझसे क्या गलती हो गई महाराज, मैं तो पहले ही परेशान हूँ, बीमार हूँ और ऊपर से आपने ये मुझे पीट दिया। तो वो कहता है तुझे नहीं पता, तू मेरी रोजी रोटी पर ये सब करने के लिए, खराब करने के लिए आ गया। मैं चिड़िया को उड़ा रहा हूँ और तू बोले जा रहा है कि चिड़िया खाते जाओ। वो बोला क्या बता दो, मैं क्या बोलूं। तू बोल कि चिड़िया आती है तो फसल खराब करती है, इसीलिए उड़ चिड़ी उड़ जा। चिड़िया को उड़ने के लिए बोल दिया। अब कुछ ही दूर पहुंचा था ये बोलते बोलते कि शिकारी आगे से शिकार पकड़ रहा था चिड़ियों का ही। अब जैसे ही उसने सुना, अरे ये कौन, ये चिड़िया को उड़ने के लिए कौन बोल रहा है,
ये तो पहले ही नहीं आती और ये दूसरा और आ गया चिड़िया को उड़ाने वाला। जैसे ही उसने देखा कि ये व्यक्ति चला आ रहा है तो उसने क्या किया, जैसे ही पास आया तो उसने भी पकड़ के दूसरी तरफ 2 चांटे लगा दिए। फिर परेशान, क्या करूं, मैं पहले ही परेशान हूं, अब आप बताओ कि मैं क्या बोलूं। पीछे से जो बोल रहा था उसने मना कर दिया, अब जो बोल रहा हूं आप मना करते हैं, फिर आगे क्या बोलूं। तो वो कहता है तू बोल, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। कहते ठीक है, अब चल पड़ता है आगे। जैसे ही आगे पहुंचा तो सामने से चोर चोरी करते चले आ रहे हैं। और जब चोरों ने देखा कि आते जाओ फंसते जाओ, अरे हो ना हो ये जरूर कोई भेदी लगता है, हमें जानता पहचानता है इसीलिए बोल रहा है आते जाओ तो फंसते जाओ, हो ना हो कोई ना कोई जरूर कोई चाल होगा बिछा हुआ। तो 2-4 थे, सबने मिलकर के पकड़ के जोर जोर से पीट दिया। बहुत रोया, बहुत रोया। अब क्या करूं, मन में कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब आप बता दो मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा इससे और आगे चला गया तो। बोल अगर तू सही रहना चाहता है तो हमारी बात मान ले और जो हम कहेंगे उसी बात को बोलते रहना। हाँ बता दो। तो उसने कहा कि तू बोल, लेते आओ रखते जाओ और ले आओ, ये लेते आओ रखते जाओ और ले आओ। वैसे ही बोलता बोलता वो आगे गया तो होता क्या है कि गांव में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी और उसे सब गांव वाले शमशान घाट लेके जा रहे थे। अब सब तो दुखी हैं, रो रहे हैं, स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग बेचारे मौन धारण किए हुए जा रहे थे। व्यक्ति ही कुछ ऐसा था जिसकी मृत्यु हुई थी। वैसे भी मृत्यु पे कौन नहीं रोता, सबको ही तो दुख होता है। लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं सूझ रहा, वो अपने ही लय में आते जाओ लेते आओ रखते जाओ और ले आओ। और जब सबने सुना अरे ये कौन है, इसे ये कोई ध्यान ही नहीं कि क्या हो गया, ये सब रो रहे हैं और ये अपनी ही धुन में बोले जा रहा है। और जैसे ही सबने देखा वो सबने इशारा किया समझाओ इसे थोड़ा। चलो सबने मिल करके पीटना शुरू कर दिया। बेचारा फिर बेहाल, चिल्ला रहा है छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो। तो भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है छोड़ो नहीं, पीट पीट के खिचड़ी बना डालो इसकी। जैसे ही खिचड़ी का नाम सुना तो बस हाँ यही तो भूल गया था जिसके कारण इतनी दूर से पीछे से मार खाता हुआ चला रहा हूं मैं। कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, हो ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम उस चीज को जान लें जिसको भूलने के बाद हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वो चीज जिसके बारे में संत कहते हैं, वे कहते हैं कि ये जीवन, ये मरना, जन्म लेना, मरना, ये एक खेल मात्र है, एक खेल है। और वो खेल क्या, बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। मदारी गांव में आकर के डफली बजाता है और पूरा का पूरा गांव, बच्चे बूढ़े जवान सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे देखने के लिए। इसी तरह से ईश्वर ने इस सृष्टि को, इस संसार को रचित किया है और इसे सब यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। एक खेल मात्र है ये। और क्या खेल है, कौन सा खेल है, इसके बारे में किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है। ये दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ आनी जानी देखी। आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, जाकर न आए वो जवानी देखी। ये खेल है। कभी आपने किसी बूढ़े को जवान होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। जब जवानी चली जाती है तो कभी वापस आती देखी है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि अगर इस खेल को तू समझना चाहता है तो हर एक खेल का आधार नियम हुआ करता है। अगर उस खेल में से उस नियम को हटा दिया जाए या फिर निकाल दिया जाए तो खेल बाकी नहीं बचता। इसी तरह से इस खेल का एक नियम है और उस नियम के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को बताते हैं। वे कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मुझे केवल वही सेवक प्रिय है जो मेरे अनुशासन में चलता है। और उनके अनुशासन के बारे में आप जानना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का अनुशासन है और वो अनुशासन क्या,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई प्रलोक सवारा। ये शरीर एक साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का। ये शरीर एक दरवाजा है ईश्वर के पास पहुंचने का। और अगर आप नहीं पहुंचते, अगर इस शरीर के रहते रहते आप ईश्वर को नहीं जानते, तो फिर इसका भी जवाब सुन लीजिए। जो ना तरे भव सागर, नर समाजस पाई, सो कृत निंदक मंद मत, आत्म आहान गत जाई। फिर समझ लेना कि हम सब अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। हम बहुत से लोगों के बारे में सुनते हैं, फला आदमी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने फंदा लगा लिया, किसी ने जहर खा ली, किसी ने नदी में छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। बहुत बुरा हुआ, हम ये कहते हैं ना। लेकिन हमारे संत कहते हैं, अगर आपने ईश्वर को नहीं जाना तो आप भी आत्महत्यारे हो, आप भी आत्महत्या कर रहे हो, अगर ईश्वर को नहीं जानते। क्योंकि कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित को इस बात का पता चला कि मेरे जीवन का जो समय है बहुत कम रह चुका है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन के पश्चात मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा, तो इस बात को जान करके चल पड़ते हैं, घर से चलते हैं, भाव कर्म करते हैं, और वो कर्म उन्हें ले पहुंचता है शुकदेव मुनि के आश्रम की तरफ। हमारी भी तो 7 दिनों में मृत्यु होगी। आप ही सोचिए, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 8वां तो कोई दिन है ही नहीं, और उन 7 दिनों में किसी भी समय, किसी दिन, किसी वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है। क्या कभी हमने ये विचार किया कि हमारी मृत्यु निश्चित है, निकट है, बहुत पास में है, तो क्या हम ऐसे किसी संत महापुरुष की शरण में चले जाएं, जहां पर जाकर के हमें हमारे जीवन की वास्तविकता के बारे में पता चले? कभी नहीं किया। अगर नहीं किया तो करना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो करो, चलो करते हैं, क्योंकि गुरबानी प्रमाण देती है इस बात का। पई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। शरीर मिला है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो क्या सोच रहे हैं? सोच विचार को छोड़ करके चलने की जरूरत है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसीलिए अगर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे श्री सद्गुरु के चरणों में, जहां पर हमें हमारे जीवन की मंजिल मिलने वाली है, जहां खुशियां हैं, जहां पर आनंद है, शांति है, जहां पर जीवन की सच्चाई है। तो सब मिलकर के चलेंगे ऐसे ही संतों के पास। तो आइए श्रवण करते हैं कि आगे वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। जीवन तेरा पल दो पल का प्यारे, किस पर है तू मान करता। जीवन तेरा पल दो पल का प्यारे, किस पर है तू मान करता। काल का पंछी जब तुझ पे झपटे, रह जाएगा हाथ मलता। तू संभल जा मेरे में, तू संभल जा मेरे में। 84 लाख का गेड़ा है, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल। ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। 2 दिन जग में जीना है, इस पे क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया,
शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी अफसोस के खाली हाथ चले। ये है जीवन की सच्चाई। और इस 2 पल के जीवन में हम कितना इतराते हैं, झांक करके देखो अपने भीतर। इस शरीर को संवारने में लगे हुए हैं, दिन रात औपचारिकता है इस शरीर को सुंदर बनाने की। दिन रात इसी दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि मैं सबसे आगे, मैं सबसे ऊपर, मैं सबसे सुंदर। ये सब चीजें तो हम सोचते रहते हैं, लेकिन हमारे इस महापुरुष कहते हैं कि जिस शरीर को तू इतना संवार रहा है, जिस शरीर के ऊपर तू कोई दुख, कोई तकलीफ सहन नहीं करता, अगर तुझे कोई छूता है तो तू उस पे नाराज होता है, तू उसे बुरा मानता है। लेकिन एक दिन वो भी होगा जिस दिन इस सुंदर शरीर पर अनेकों ही लकड़ियां रख करके तुझे जला दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर भी तो तू चुप आराम से इसे सुनता और देखता रहेगा, क्योंकि हमारे महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि ये तेरे जीवन की जो तू जीवन को सुंदर बनाना चाहता है और सुंदर बनाने के लिए ईश्वर का नाम तक नहीं लेना चाहता, ईश्वर को छोड़ करके जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस जीवन की सुंदरता तब तक है जब तक हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में ईश्वर विद्यमान है। जब वो ईश्वर इस शरीर को छोड़ता है, तब ये घर वाले, ये हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी सब छोड़ जाते हैं हमें, सहारे टूट जाते हैं। सहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, सितारे टूट जाते हैं, सितारों का भरोसा क्या। किसी का भरोसा नहीं, इस शरीर का भरोसा तक नहीं है, जिसे हम ना जाने कितनी उम्र तक जीने की एक आस लगाए बैठे हैं। क्योंकि हमारे सामने अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, और जिसके बारे में किसी ने बहुत खूब कहा, पलक झपकते ही नष्ट होगी जगत के ऐशो तलब की महफिल, किसी के मन में गरूर होगा, किसी के मन में सरूर होगा, कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वे कहते हैं कि हमारे सामने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली घटना, हमारे सामने ऐसे अनेकों घटनाएं जिस पर हम देखते हैं कि अनेकों आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अनेकों जगह पर भूकंप का आना, अनेकों ही गाड़ियों में, बसेस में विस्फोटों का होना, ये सब चीजें, ये सब घटनाएं हमें हमारे जीवन की क्षण भंगुरता की ओर इशारा कर रही हैं। इतना छोटा है ये जीवन। उस समय उन लोगों ने कुछ सोचा नहीं, जो बड़े आराम से अपनी ही मस्ती में बैठे हुए काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन एक ही पल में सब राख की ढेरी हो गया। वो सब लोगों की हंसी एकदम से गायब हो गई, सबके सब मिट्टी में जा मिले। ये सब घटनाएं हमें समझाती हैं कि इंसान जब तक इस शरीर को कोई रोग नहीं सताता, जब तक इस जीवन में तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जिस समय तक तुम इस संसार में जीवित रहते हो, अगर तब तक इस शरीर के रहते रहते तुम ईश्वर की प्राप्ति करते हो, तब तो ठीक है। नहीं तो जिस समय काल ने हमें, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को ग्रस लिया, हमारे इस जीवन को खत्म कर दिया, तो तब कुछ नहीं होगा। फिर रोना है, फिर पछताना है। लेकिन फिर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ नहीं होने वाला, रो नहीं, पछताओ नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन इसका एक कारण है, और वो कारण हमारे संत कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर यही एक गलती रहती है, और वो क्या, भारतीय लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते। हम ही में से बहुत से लोग हैं
चाहते हुए भी सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है, और कारण ये कि हम समय की कदर को नहीं जानते। हमारे पास समय होता है तो हम उसे यूं ही गवा देते हैं। कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, अभी तो बरसों तक जीना है। ये तो खाने पीने के, खेलने कूदने के दिन है, मौज मस्ती करने के, एंजॉय करो। ये सब बातें तो बात की हैं, बाद में सोचेंगे, अभी तो समय भी नहीं है ना। पढ़ना लिखना है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ जीवन को, अपनी लाइफ को स्टैंड करने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस गरूर में हम लोग रहते हैं, इसीलिए बस वही के वही, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्योंकि समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वे बहती जाती हैं, चलती जाती हैं, कोई उसे देखे या ना देखे, कोई उसे छुए या ना छुए। इसीलिए हमारे महापुरुष हमें कहते हैं कि ये समय बहुत ही बड़ा, बहुत कीमती है। एक बार आदि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि क्या है? तो आदि शंकराचार्य जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे अपूर्ण हानि है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो समय का व्यस्त नष्ट हो जाना। अपूर्ण हानि कहने का भाव जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारे जीवन का समय अगर व्यर्थ चला गया तो नेपोलियन बोनापार्ट अपनी एक डायरी में लिखते हैं कि जो समय हम व्यर्थ में गवा देते हैं, वे समय हमारी बदकिस्मती के खजाने में जमा हो जाता है। क्योंकि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जर्नैल को घर पे अपने पास, हम अपने साथ भोजन पे निमंत्रण दिया। जब भोजन पे बुलाया तो उसी दिन, उसी समय नेपोलियन ने बिल्कुल ठीक समय पर भोजन को तैयार करवाया, टेबल पर लगवाया और इंतजार करने लगा। लेकिन क्या हुआ, जर्नैल नहीं पहुंचा, समय से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन नेपोलियन ने बिल्कुल सही राइट समय पर भोजन किया, और जैसे ही भोजन करके उठने लगे तो जर्नैल पहुंचता है। नेपोलियन कहते हैं, क्षमा कीजिए, अब भोजन का समय तो व्यतीत हो गया, अब काम का समय है, चलो काम पर चलते हैं। इसी तरह से हमारे साथ होता है, जब हम समय को खो देते हैं तो उस समय फिर हम बाद में पछताते हैं, कुछ भी नहीं हाथ लगता। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ भी तो नहीं मिला। घर से चलते हैं लेकिन गाड़ी छूट जाती है तो फिर रोते हैं, काम नहीं बनता फिर रोते हैं। लेकिन अब रोने से क्या होगा जब पहले ही समय को नहीं समझा। इसीलिए गुरबानी में हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिस समय इंसान वास्तविकता को प्राप्त करता है, जिस समय इंसान वास्तव में इंसान बनता है, तो समझ लेना कि उस दिन उसने समय की कदर को जाना होगा। क्योंकि गुरबानी कहती है, वक्त विचारे सो बंदा हुई। जो वक्त को पहचानता है वो इंसान होता है। जानवर तो नहीं पहचानते, उनका क्या है, कहीं भी कभी भी किसी भी समय आराम से सोते हैं, खाते हैं, उन्हें नहीं पता कि समय खाने का है, सोने का है, कुछ नहीं इतना पता। जिस तरह से एक व्यक्ति बेचारा रात को घूम रहा था ऐसे ही गलियों में, लेकिन अचानक क्या होता है कि एक कुत्ता आकर के उसकी टांग को पकड़ लेता है और काट लेता है। चिल्लाता है, दर्द होता है, लेकिन पास ही में देखा एक डॉक्टर है, जाकर के उसका दरवाजा नॉक करता है। डॉक्टर अंदर से बोलता है, कौन? वो व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया है, दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगवाना है। डॉक्टर ने कहा, तुझे पता नहीं कि मैं 9 बजे के बाद किसी को नहीं मिलता? हाँ डॉक्टर साहब पता है ना, मुझे तो पता है, उस कुत्ते को तो नहीं पता था ना कि आप 9 बजे के बाद नहीं मिलते, उसने तो काट ही लिया मुझे। ऐसी है, जानवर नहीं जानते समय की कद्र को, इंसान जानता है, और जिस समय जानता है तो फिर वो चलता है। लेकिन ऐसे नहीं चलते जैसे हम चलते हैं, चलो चली सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और सतगुरु से परिचय नहीं, पहुंचोगे कहां ठोर। चल तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने जाना कहां है, पहुंचना कहां है। हमें जब लक्ष्यहीन यात्रा कर रहे हैं,
हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम वैसे ही चले जा रहे हैं। लेकिन आज लक्ष्य का चयन करना होगा, लक्ष्य को पहचानना होगा। और वो लक्ष्य क्या है? सद्गुरु। हमेशा सदैव हमारे महापुरुष ऐसे सद्गुरु की महिमा गाते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में पहुंच करके हमें जीवन की सच्चाई का पता चलता है। तो क्यों ना फिर हम भी चलते हैं, बार बार कहने के बजाय एक बार चल पड़ते हैं ऐसे ही महापुरुषों की शरण में, जहां पर जाकर के हमें और भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ धारण करने को मिलेगा। और क्या, आइए श्रवण करते हैं। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए न जिए। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए न जिए। अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पिए न पिए। तू सुन ले जोगी के गीत, तू सुन ले जोगी के गीत। ये जग तेरा ना मेरा है, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल। ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल। ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी को सत्संग में आने का या सत्संग में पहुंचने के लिए कहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है, क्या करें बहन जी, मन तो बहुत करता है कि सत्संग में जाएं, लेकिन हमारे घर के कामकाज ही इतने ज्यादा हैं, फुर्सत ही नहीं मिल पाती। आप ही देखिए ना, बच्चों की ड्यूटीज और फिर घर का कामकाज, बाहर का भी देखना, और फिर दोस्त मित्र जितने भी होते हैं उनका भी तो देखना पड़ता है ना कोई फंक्शन तो आता रहता है। संडे के दिन आप सत्संग करते हैं और संडे को ही कोई ना कोई फंक्शन, कोई पार्टी, बहुत से काम होते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं पहुंच पाते। हमारी ये हालत है, लेकिन ये हमारी हालत कुछ बेहतर नहीं है। हमारी हालत एक छिपकली की तरह है, क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानना, ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी जरूर होती है लेकिन लाभदायक होती है। आप समझदार हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, भाव समझिएगा इस बात का। छिपकली को किसी ने कहा, मौसम बहुत सुंदर है, हवा चल रही है, बादल हैं, बरसात होने वाली है, थोड़ा बाहर आकर के तो देखो, 24 घंटे घर पे अंदर ही रहती हो। तो छिपकली पता क्या कहती है उसे? कहती, बेटा मेरा क्या मन नहीं करता कि मैं बाहर आऊं, मैं बाहर आती हूं तो बाहर आते ही छत गिर जाएगी, तो फिर इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ। हमारी हालत ऐसी है कुछ।
ये जरूरी नहीं कि हम होंगे तो ही चलेगा, क्योंकि ये संसार उन लोगों के कब्रों से भरा हुआ है। अनेकों लोगों की कब्रें हैं जो कभी ये कहा करते थे कि असी कदे मरना नहीं, क्योंकि साडे बिना सरना नहीं, चलता नहीं है। हमने कभी नहीं मरना, क्योंकि हमारे बिना तो संसार ही नहीं चलेगा। होता है, हुआ था। कहते एक बार ऐसा ही किसी गांव में हुआ। एक औरत जिसके पास एक मुर्गा था। अब पुराने समय में ये अलार्म क्लॉक वगैरह नहीं हुआ करते थे। मुर्गा बांग देता था, सबको पता चलता था कि अब सूर्य उदय होने वाला है। और उस औरत का एक बहुत ही सबके ऊपर दबदबा बना हुआ था। अगर कुछ ऐसी वैसी बात की या मेरे बच्चों को किसी ने कुछ कहा तो मैं अपना मुर्गा लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, फिर रहना अंधेरे में, कोई सूर्य नहीं निकलेगा यहाँ पर। लोग डरते थे, रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन हमेशा ही थोड़ा ना ऐसा चलता है। एक दिन बच्चे खेल रहे थे, बच्चों का झगड़ा हो गया और झगड़ा हुआ कि वो बच्चे चल पड़े माँ के पास। माँ पता है वो फलां के लड़के ने मुझे मारा, मुझे गाली दी। माँ तो बस सुन करके हो गई, क्रोध आने लगा, चढ़ गया पारा सर पे। तो चल पड़ती है वहां पर, सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब में जा करके बोलती है, मैंने पहले आपको कितनी बार समझाया था कि कभी भूल करके भी मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, लेकिन आज फिर एक बार ऐसा हुआ। अब मैं सहन नहीं करने वाली। हाँ, अब मैं जा रही हूँ इस गांव को छोड़ के। रहना अंधेरे में, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूर्य भी नहीं निकलेगा। हाँ, सबने समझाया, बहन जी बच्चों की तो बात है, आप खामखाई नाराज हुए जा रही हैं। लेकिन बहन जी कहाँ समझने वाली, वो तो गुस्सा हुए जा रही है उल्टा, और लेती है अपना सामान, बांधती है, बच्चों को लिया, मुर्गे को लिया, चल पड़ी दूसरे गांव। अब लोग बड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके मन में एक ये वहम बैठा हुआ था कि मुर्गे के बोलने से ही सूर्य निकलता है। लेकिन क्या हुआ कि चिंता में नींद तो आई नहीं, तो सब के सब लोग रात के 2-3 बजे उठ करके काम करने लगे। तब तो अंधेरा होता ही है। उन्होंने सोचा कि सूर्य तो निकलने वाला नहीं, इसीलिए अंधेरे में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे ही सूर्य निकलने का समय हुआ तो सूर्य अपनी छटा को बिखेरता हुआ मंद मंद किरणों की रोशनी को लेकर के वो धरती पर आता है। और जब ऐसा हुआ तो लोग हैरान होते हैं, हैरानी के साथ खुश भी होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भैया देखो देखो, भैया तू भी देख, आप भी देखो, सामने सूर्य है, सूर्य, ये कैसे हो गया। तो सयाने लोग जो बीच में बड़े बुजुर्ग थे वो उन्हें समझाते हैं कि ये तो निकलेगा ही निकलेगा, जरूरी नहीं कि मुर्गा बांग देगा तो ही ये आएगा। काफी दिन ऐसे बीत गए तो वो औरत सोचती है, कमाल की बात है, कोई पीछे तक भी नहीं आया, कोई मनाने के लिए, मिन्नत करने के लिए कम से कम आता तो सही कि नहीं बहन जी चलिए ना, आपका मुर्गा बांग देगा तो सूर्य निकलेगा, चलो खुद ही चल करके देख लेती हूँ। जैसे ही वो गई तो देखा सब लोग काम कर रहे हैं, सबके सब रोशनी में सूर्य निकला है, धूप निकली हुई है पूरी। जब उसने एक व्यक्ति को बुलाया, इधर आओ। हाँ जी, तुझे पता नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? फिर उस व्यक्ति ने कहा, फिर मैं क्या करूँ? अच्छा, बहुत अकड़ हो गई है, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो हैरान परेशान हुए जा रही हूँ देख के। वो कहते, आप परेशान ही रहिए, हम भी पहले बहुत परेशान रह चुके हैं आपसे। हमारे मन में ये वहम डाल दिया कि मुर्गा बोलेगा तो सूरज निकलेगा, लेकिन अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, ये सच्चाई है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए, ये दुनिया चलती रहेगी भैया। ये दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। हो सकता है कि हमसे बेहतर चलने लगे ये, जो काम हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, हो सकता है कि हमारे आने वाली जनरेशन उसे अच्छे ढंग से कर दे। इसी तरह से इस दुनिया के चलते चलते हमारे महापुरुष भी समय समय पर अमृत की वर्षा करते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, और उसे कोई पिए या ना पिए ये उन्हें नहीं,
उनका सरोकार इस बात से नहीं, वो अपनी अमृतमयी वर्षा करते ही रहते हैं, क्योंकि सतगुरु देव परतक हर मूरत जो अमृत वचन सुनावे। सतगुरु हमेशा ही अमृत प्रवचनों का प्रवाह करते रहते हैं, लेकिन कोई उसे सुन करके अपने जीवन में लागू करे या ना करे, एक चौकीदार का काम क्या है? कोई जागे या ना जागे ये मुकद्दर उसका, कोई जागे या ना जागे ये मुकद्दर उसका। हमारा फर्ज है आवाज लगाते जाना। ये तो हमारी किस्मत है कि हम इन विचारों को सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में इसका कुछ फायदा लेते हैं या नहीं। महापुरुष तो देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कोई इसे ले या ना ले। क्योंकि जिस समय हमारे महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहले वो खुद अकेले, बिल्कुल अकेले चलते हैं, ऐसे विचारों को लेकर के, ऐसे अमृत की वर्षा को लेकर के। और जिस समय वो इसको बरसाते हैं तो उस समय इनको सुन करके धारण करने वाले लोग एकदम से इसे स्वीकार नहीं कर लेते। आप देखिए भौतिक जगत में क्या होता है, बारिश होती है ना, बारिश के होने के बाद धरती एकदम से ठंडे थोड़े ना हो जाती है। उस धरती में से पहले गर्मी निकलती है, गर्मी निकलने के पश्चात फिर उस धरती में थोड़ी ठंडक आती है, फिर ठंडी हवा चलती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इसी तरह से वो अकेले ही चले थे जानी बेमंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। अकेले चले थे, महापुरुष अकेले चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते लोग आते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है, लोग आते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। ऐसा कारवां जिसमें सच्चाई है, ऐसा कारवां जिसमें प्रेम है, शांति है, सद्भावना है, एकता है, ऐसा कारवां है ये सद्गुरु का। और ये ऐसी हकीकत है जो देर से सही लेकिन अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है, सबको प्रभावित जरूर करती है। और ऐसी ही सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने आज से 2 दशक पूर्व दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक एवं सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए स्थापित किया है, और जिसमें पूरे विश्व को आवाहन है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मिक शांति के लिए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान केवल मुट्ठी भर लोगों का विशेष अधिकार नहीं, वर्ण संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। और इसी बात को क्रियान्वित करता हुआ आज ये संस्थान पूरे विश्व में मातस्य अवतार की तरह फैल चुका है। हर एक घर, हर एक कोने में, हर एक शहर, गांव, हर एक देश में, पूरे विश्व में इसका प्रचार है। और आज इस अमृतमय वर्षा में अनेकों लोग पान कर रहे हैं, लाखों ही इस अमृत वर्षा का पान कर चुके हैं और अपने जीवन में आत्मिक शांति, मानसिक शांति को प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर हम क्यों पीछे रहे? हम क्यों बैठे हुए हैं इतने आराम से? हमें चलना चाहिए, हमें भी चलना है ऐसे कारवां में, जिस कारवां में इतना आनंद है, इतनी खुशियां हैं, और जिस कारवां में दाखिल होने के पश्चात और कुछ नहीं, कुछ कम नहीं, बल्कि हमें हमारे जीवन की मंजिल मिलती है। और उसी जीवन की मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो इस संसार में पैदा हुए हैं, इस शरीर को, इस जन्म को प्राप्त किया है। तो इसीलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब मिलकर के इस कारवां में शामिल हो करके अपनी मंजिल को जरूर 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 प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है।
चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, ये जोगी वाला फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुर का डेरा है।